नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये साल नया उत्साह उल्लास लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इस साल ये हमारा पहला वीडियो है और पिछले 2 साल से हम लोग एक परिवार की तरह साथ में हैं। आपने बहुत सारा प्यार दिया है, साथ दिया है, सहयोग दिया है। इस नाते ही हम आज इस मुकाम पे हैं और हमें लगता है कि आप लोगों के बीच रोज़ किसी न किसी मुद्दे पर बात की जाए, किसी न किसी लोगों को आपके साथ मिलवाया जाए। आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं वो है वरुण गांधी का। वरुण गांधी आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनकी माँ मेनका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं। लेकिन वरुण गांधी जिस तरीके से अपने भाषण दे रहे हैं उनमें वो वही मुद्दे उठा रहे हैं जो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गांधी परिवार के दोनों जो युवा नेता हैं, राहुल गांधी और वरुण गांधी, वो एक ही जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, धार्मिक जो अलगाव है उसकी बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी वरुण गांधी का एक वीडियो आया है, सोशल मीडिया पर है। उसमें उन्होंने वही सारी बातें दोहराई हैं जो करीब करीब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह रहे हैं। वरुण गांधी का ये जो वीडियो है इसको आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद हम वरुण गांधी के करियर की और आज हम किस विषय पे उनके साथ बातचीत उस विषय पे करने के लिए आपके साथ हैं, ये भी हम बताते हैं आपको। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे। गांधी का जो वीडियो है, वरुण गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो एक तरीके से वो मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाता है। लेकिन वरुण गांधी भाजपा में है, इस नाते उनके सामने संकट है कि इन चीज़ों को लेते हुए क्या वो पार्टी में लंबे समय तक बने रह सकते हैं या अब वो खुद कोई एक रास्ता देख रहे हैं जहां से कि उनको आगे अपना कैरियर बढ़ाना हो। वरुण गांधी का कैरियर भारतीय जनता पार्टी में कैसे शुरू हुआ? इससे पहले
एक नज़र ये जानने की ज़रूरत है कि उनकी माँ मेनका गांधी और भारतीय जनता पार्टी का संबंध कब, कहाँ और कैसे बना। मेनका गांधी गांधी परिवार यानी इंदिरा गांधी की जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, उनकी पत्नी है। संजय गांधी के साथ उनकी शादी 1974 में होती है। उस समय वो 17-18 साल की थी और एक मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीत के आई थी। वहीं से संजय गांधी के साथ उनकी शादी हुई, कम उम्र में उनकी शादी हुई। 1980 में जब संजय गांधी का देहांत हुआ, उस समय मेनका गांधी की जो उम्र थी वो करीब 23 साल थी और वरुण गांधी 3 महीने के थे, उस समय छोटे थे। संजय गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के साथ मेनका गांधी का टकराव होने लगा और एक तरीके से इंदिरा गांधी के समय में ही मेनका गांधी को गांधी परिवार छोड़ना पड़ा। गांधी परिवार छोड़ने के पीछे की जो इतिहास है वो बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका इंदिरा गांधी के साथ जो संबंध था वो अच्छा नहीं था और इंदिरा गांधी के बीच उनके बीच जो मनमुटाव था उसके नाते ही संजय गांधी की मृत्यु के बाद मेनका गांधी को गांधी परिवार का वो घर छोड़ना पड़ा। मेनका गांधी में राजनीतिक इच्छाएं थी, राजनीतिक रूप से वो सक्रिय रहना चाहती थी। इसीलिए 1982 में जब संजय गांधी की मृत्यु 80 में हुई, उसके 2 साल बाद मेनका गांधी ने संजय विचार मंच नाम का एक दल बनाया और अकबर अहमद डंपी उसके महासचिव बने और वहाँ से वो राजनीति उन्होंने शुरू की। गांधी परिवार धीरे धीरे मेनका गांधी गांधी परिवार के खिलाफ यानी जो इंदिरा गांधी का परिवार था उसके खिलाफ एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने लगी, एक राजनीतिक हस्ती के तौर पे उनको देखा जाने लगा। मेनका 1984 में लड़ा राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से। 1984 में उनकी हार होती है और राजीव गांधी वहाँ से जीतते हैं। उसके बाद मेनका गांधी जो संजय विचार मंच का जो विलय है वो जनता दल में हो जाता है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के लिए आगे आते हैं तो मेनका गांधी वहाँ पर जनता दल के साथ आती है। जनता दल में वो महासचिव बनती हैं और पहली बार 1989 में उनको पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और वो चुनाव वो जीत जाती हैं। उसके बाद वो विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में और बाद में फिर चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में भी राज्य मंत्री पर्यावरण की बनती हैं। ये एक तरीके का वो था कि मेनका गांधी पहली बार जब संसद में पहुंची। उसके बाद गांधी परिवार में तमाम दिक्कतें आई, राजीव गांधी की हत्या हुई, फिर गांधी परिवार का एक तरीके से ह्रास शुरू हुआ राजनीति में। लेकिन मेनका गांधी एक अलग खेमे में सामने खड़ी रहती थी। जनता दल के बाद फिर 91 में मेनका गांधी चुनाव हारती हैं, लेकिन फिर उनको साथ मिलता है 1996 में भारतीय जनता पार्टी का और 99 में भी भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय सहयोग से वो लोकसभा में पहुंचती हैं। मेनका गांधी अटल सरकार में भी उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पे काम किया। इस तरीके से फिर वो 2004 में भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शरीक हो जाती हैं, विधिवत उसकी वो सदस्य बन जाती हैं। 2004 में वो पीलीभीत से चुनाव लड़ती हैं, सांसद बनती हैं और 2009 में आंवला से वो चुनाव लड़ती हैं। इसी दौरान 2004 में वरुण गांधी को भी वो राजनीति में लाती हैं और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी इसी 2004 में पहला चुनाव लड़ते हैं और दोनों का अगर राजनीतिक सफ़र देखा जाए तो वरुण गांधी और राहुल गांधी का जो राजनीतिक सफ़र है वो करीब करीब एक साथ शुरू हुआ। लेकिन राहुल गांधी 2004 में सांसद बने और वरुण गांधी को ये मौका 2009 में मिला। 2009 में वो पीलीभीत से सांसद बने थे। उसके बाद 2014 में वो सुल्तानपुर से सांसद बने और 2019 में वो दोबारा पीलीभीत से चुनाव लड़े और सांसद बने। तो 3 बार के सांसद हैं वरुण गांधी, जिन पे आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं आपके साथ। वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी में क्या मिला, अगर इसकी बात करें तो वो महासचिव उनको मनोनीत किया गया 2012 में, जबकि 2004 में वो आए थे। महासचिव भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा पद होता है। उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे और पार्टी एक तरीके से नए
जो संघर्ष के लिए तैयार हो रही थी। 2014 का जो चुनाव था वो कांग्रेस को हटाने का चुनाव था और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2014 से और जो 2019 की नरेंद्र मोदी की सरकार होती है उसमें भी वरुण गांधी की मां मेनका गांधी मंत्री रहती है। वहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दायरा बनाना शुरू किया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी। अब जो पार्टी पे जो शासन था वो नरेंद्र मोदी का था, उसके बाद फिर अमित शाह का आया और इन दोनों के बीच जो मेनका गांधी और वरुण गांधी का तालमेल बैठना थोड़ा सा मुश्किल दिखने लगा। वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोलते रहे। जब वो बंगाल में चुनाव के प्रभारी थे 2014 में, तब भी उनके ऐसे बयान आए। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में और अभी हालिया जो उनके बयान हैं वो पूरी तौर से पार्टी के खिलाफ हैं। और भी कई मुद्दों पे वरुण गांधी का जो बयान रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ रहे हैं या सरकार की आलोचना करने वाले रहे हैं। आपने जो शुरुआत में बयान सुना उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि हम अपनी नेता क्या होता है और कैसे उसको जनता से जुड़ाव रखना चाहिए। अब ये देखना है कि वरुण गांधी कब तक भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी उनको निकालती है। जब 2024 तक तो सांसद हैं, इस नाते उनको क्या मौके मिलते हैं ये देखने वाली बात है। ये भी हो सकता है कि वरुण गांधी इन बयानों के जरिए केंद्र सरकार और मोदी सरकार पे कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसा प्रेशर बना रहे हों कि उनको ज़्यादा स्थान मिले, उनको ज़्यादा कोई महत्व का पद मिले, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी दूसरी जो राजनीतिक विचारधारा है उसको तलाश रहे हों। 2004 से जो उनकी राजनीति शुरू हुई और 2024 20 साल में वो तीन बार सांसद बने और भाजपा के वो महासचिव रहे। तो एक तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके कद के अनुरूप उनको सम्मान दिया, उनको स्थान दिया। उनकी मां को भी अटल सरकार में मंत्री बनाया और मोदी सरकार में भी वो मंत्री रहीं। इसके बाद जहाँ तक की स्थितियाँ आती हैं कि जो दौर 2004 का था उस समय और उसके पहले भी जितने भी राजनीतिक दल थे वो मेनका गांधी का प्रयोग गांधी परिवार के खिलाफ करना चाहते थे कि ऐसे लगे कि एक गांधी उनके पास है, अगर एक गांधी कांग्रेस के पास है तो एक गांधी उनके पास है। भारतीय जनता पार्टी भी यही सोच के लाई थी, लेकिन बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उनके सोनिया गांधी के साथ जो संबंध थे वो काफ़ी मधुर रहे। इस नाते उन्होंने कई मौक़ों पे मेनका गांधी का प्रयोग गांधी परिवार के खिलाफ नहीं किया। जब राहुल गांधी आए तो भी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस के पास हैं तो वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। वरुण गांधी अपनी एक अलग सोच रखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कई विषयों पर अलग हो जाती है। यही वजह है कि हमेशा वो लोगों के निशाने पर रहते हैं और सवालों के घेरे में रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में कब तक रहेंगे और कब तक उनका करियर भारतीय जनता पार्टी में चलेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, दार्शनिक भाव में है, अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके दौरान वो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरएसएस की तारीफ़ की, उन्होंने भाजपा की तारीफ़ की, उसको अपना गुरु बताया और कहा कि उनकी कमियों से हमें सीखने का मौका मिलता है। इससे एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी वरुण गांधी को कांग्रेस में ले सकते हैं या वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि जो एक विरोध मेनका गांधी और सोनिया गांधी का था वो अब दूसरी पीढ़ी के साथ है, नई पीढ़ी नई सोच के साथ है। हो सकता है कि राहुल गांधी वरुण गांधी को कांग्रेस में लेने में उन्हें कोई दिक्कत महसूस न हो रही हो, क्योंकि वरुण गांधी का जो करियर है वो उत्तर प्रदेश या हिंदी बेल्ट में है
और हिंदी बेल्ट की जो पार्टियां हैं जिनमें वो जा सकते हैं, वो उसमें एक समाजवादी पार्टी है और दूसरी राष्ट्रीय लोकदल है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों का आपस में गठबंधन है। इसलिए जब तक समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी, वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ सकते। और जो व्यवहार, जो स्वभाव वरुण गांधी का है, करीब करीब वैसे ही स्वभाव अखिलेश यादव का है। ऐसे में अखिलेश यादव क्यों उनको अपनी पार्टी में लेंगे, ये सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो रास्ते थे उनमें 3 ही पार्टियां हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी खुद को एक नई विचारधारा के रूप में सामने ला रहे हैं, उससे ये उम्मीद जगती है कि अगर वरुण गांधी की तरफ से कोई प्रस्ताव होता है तो हो सकता है कि राहुल गांधी वरुण गांधी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खोल दें। फिलहाल कांग्रेस क्या करेगी, ये वरुण गांधी के जो निर्णय हैं उन पे टिकेगा, और भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भी उसके अपने फैसले पर दिखेगा। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी, इनको पहले जैसा स्थान, पहले जैसा भाव पार्टी में मिलेगा, इस पे एक सवालिया निशान है। क्योंकि लगातार आलोचनाओं के कारण ये भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर हैं। शायद यही वजह है कि 2019 के मंत्रिमंडल में मेनका गांधी को शामिल नहीं किया गया, न ही वरुण गांधी को कोई जिम्मेदारी दी गई। वरुण गांधी संगठन की हर जिम्मेदारी से मुक्त हैं, वो सांसद हैं और सांसद के रूप में ही वो अपनी ही पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या वरुण गांधी ने अपनी कोई दिशा, अपनी कोई पार्टी, अपनी कोई नई जीवन की जो गति है उसको सोच लिया है कि जिस तरफ वो जा सकते हैं। क्या होगा ये तो राजनीतिक भविष्य है, आगे दिखेगा जैसे जैसे इन नेताओं के जो कदम आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे वीडियो को देखा। ऐसे ही आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हम आपके साथ नए नए मुद्दों पर बातचीत कर सकें। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।